जिन्नात ने इस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह अल्लाह की मर्जी और ताकत से ही संभव हो सकता है, क्योंकि कुरान में कहा गया है कि जिन्नात और इंसान दोनों अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए हैं। जिन्नात इंसान के पास तब आते हैं जब अल्लाह की अनुमति हो, और इसका असर सिर्फ तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा से ही खत्म हो सकता है। जो भी हो, हमें हमेशा अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वही हर चीज का मालिक है और हर मुश्किल से निजात देने वाला है। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम फरहान था और अपने नाम की तरह ही वह शरीफ इंसान था। चलते चलते फरहान थक गया था। वह कई दिनों से भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा और बढ़ गया और वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। जब वह गिरा तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन एक शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। ये वाकया हमें बताता है कि हम चाहे जैसे भी हों, अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारे जिंदगी में आने वाली मुश्किलें हमारे ईमान को और मजबूत करने के लिए होती हैं। वह जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। फरहान दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। फरहान की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था, और ऐसे वक्त में इंसान सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह सच्चा, शरीफ, ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जौहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने फरहान के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो फरहान ने जवाब दिया, जी, मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूं। उस आदमी ने कहा, होलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। फरहान ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम फरहान है। तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम जायद अली है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो फरहान ने पूछा, भाई जायद अली, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था, उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो फरहान बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जौहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वह आदमी, जिसका नाम जायद अली था, उसने कहा, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, फिर अजान दीजिएगा। फरहान ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी नहीं, ईमान की जरूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूंगा। जायद अली ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही फरहान मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में जायद अली एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। फरहान ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया, और जैसे ही अजान की आवाज गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। फरहान की आवाज में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है लेकिन बहुत कमजोर है, और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद जायद अली अपने घर से खाना लेकर आया और फरहान के सामने रखा। फरहान ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा, हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर फरहान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। जायद अली बोल के, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। फरहान ने कहा, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूंगा और उन्हें दुनियावी तालीम भी दूंगा। जायद अली ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत दे। जायद अली के जाने के बाद फरहान कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से जायद अली के घर का आंगन साफ नजर आ रहा था। वहां एक जवान लड़की आंगन में झाड़ू दे रही थी।
अब जैसे ही फरहान ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकराई और लिहाजा घबराकर फरहान ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। कुछ महीनों में ही फरहान की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है मगर नियत में खोट नहीं है, पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद फरहान ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वह सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद फरहान अल्लाह से गिड़गिड़ाता कर दुआ मांगता, अल्लाह मेरी नियत में खोट नहीं है, लेकिन ये मिजाज जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह न कर लूं तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते फरहान की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद जायद अली घबराया हुआ मस्जिद में आया। फरहान मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वह कहने लगा, बेटा जरा मेरे बेटे आमिर को आकर देखो, वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वह अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है तो कभी उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी मां बहुत परेशान है। फरहान जायद अली के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है और पास ही में वह लड़की खड़ी है जिसे फरहान ने पहले दिन खिड़की से देखा था। फरहान की नजर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर ली और उसने कहा, मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। फरहान को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद फरहान ने आमिर के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। फरहान ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। फरहान इलाज कर ही रहा था कि आमिर के मुंह से एक अनजानी सी कड़क आवाज निकली, कौन है तू, क्यों मुझे तंग कर रहा है? फरहान ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन्न जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे ने और इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। फरहान बोला, इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया? तुम्हें कैसे जख्मी किया था? तो वह जिन्न बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। फरहान बोला, हाँ यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। आमिर को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही आमिर के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह तड़पने लगा और कहने लगा, हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, ये अच्छा नहीं किया तूने। इसके बाद फरहान आमिर की तरफ बढ़ा और कहा, तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। जायद अली ने कहा, मौलवी बेटा तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो फरहान ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, यह तो अल्लाह पाक की कलम का असर है, हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। यह कहकर फरहान ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। फरहान ने कलम को जाफरान में डुबो दिया और ताबीज लिखने लगा। ताबीज लिखने के बाद फरहान ने यह ताबीज जायद अली के दाएं हाथ में दे दिया और कहा, इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर आमिर के सीधे बाजू पर बांध देना। इस वाक्य के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद फरहान मस्जिद में बैठा हुआ था तो आमिर भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा, आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो फरहान ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से आमिर की तरफ चलने लगा। घर आकर जायद अली की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, मौलवी बेटा ना जाने क्यों उन जिन्होंने मेरा घर देख लिया है, पहले आमिर पर जिन्ना आया था और अब नदिया पर। तो फरहान ने कहा, आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी नदिया पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद फरहान उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वह वजीफे करने लगा। नमाज के बाद फरहान ने कलम और दवात निकाला और ताबीज लिखने लगा। फिर ताबीज जायद अली को दिया और कहा, यह ताबीज चमड़े में सीकर नदिया के सीधे बाजू में बांध देना। यह कहकर फरहान ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन फरहान मस्जिद में बैठा हुआ था कि उसे दोबारा आमिर बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। फरहान दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा था। वह एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। नदिया की मां ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये नदिया की सास है और यह इसका मंगेतर है। फरहान ने कहा,
अल्लाह ताला के कलम की बरकत से वह जिन्नजादी यकीनन नदिया का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वह नदिया की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी मां ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वह ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। नदिया से भी पूछा, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त यह ताबीज कहाँ गया। इसके बाद फरहान सब के साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफे पढ़ता रहा और उसे कहने लगा, तू जिन्नजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो यह सुनकर वह बोली, शादी? वह भी इस लड़की से? भूल जाओ, क्योंकि वह शख्स जो इस लड़की से शादी करेगा वह शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा और यह मेरा वादा है और यह पत्थर की लकीर है। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में नदिया अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में नदिया के माँ बाप नदिया से डंडा छीनकर उसे काबू करने में लगे और उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद नदिया की होने वाली सास कहने लगी, माफ करना भाई साहब, आज मैं यह मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। यह कहकर वह दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। नदिया के माँ बाप परेशान हो गए। फरहान ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। फरहान परेशान था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिन्नजादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी नदिया पर कब्जा जमाए बैठी है। फरहान के जाइली वजीफे का भी उस जिन्नजादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि नदिया पर किसी जिन्नजादी का असर नहीं था, वह तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह फरहान बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक आमिर भागता हुआ आया और कहने लगा, मौलवी साहिब जल्दी चलो, और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। फरहान जब उनके घर पहुंचे तो नदिया की मां ने कहा, बेटा मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, एक जिन्नजादी का उसका पीछा छोड़ देगी। फरहान ने कहा, आप फिक्र न करें, ये जिन्नजादी जल्दी नदिया का पीछा छोड़ देगी, अल्लाह ताला की हिफाजत हो। फिर नदिया की मां ने कहा, बेटा मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है, अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? फरहान बोला, अम्मा फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर जानता है, और यह रिश्ता खत्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर नदिया के कमरे का दरवाजा खोलें, आज मैं ऐसा वजीफा करूंगा कि वह जिन्नजादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद फरहान को उस पर शक हो गया था, क्योंकि फरहान भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसलिए फरहान आहिस्ता से चलता हुआ नदिया की चारपाई के पास आया और नदिया चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की वील कर रही थी। फरहान चारपाई के पास पहुंच गया, थोड़ी देर तक नदिया को देखता रहा और फिर बोला, नदिया अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिन्नजादी नहीं है, मुझे मालूम है। फरहान की बात सुनकर नदिया खामोश हो गई और फरहान को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही थी? फरहान ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है, और तूने अपनी आंखें लाल की हैं। तो नदिया ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की हैं। फरहान ने कहा, तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। नदिया बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी, मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। फरहान ने कहा, अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे साधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? नदिया ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा गया था। मैं 10वीं जमात पास हूं और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गया है कि तू अजीबोगरीब हरकतें करती है। यह सुनकर नदिया कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिन्नजादी का कब्जा नहीं है। फरहान ने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। फरहान बोला, क्या मतलब है तेरा? फरहान सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। फरहान ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गए। नदिया की मां ने कहा, क्या हुआ बेटा? फरहान ने कहा, जी बहुत ही जल्दी जिन्नजादी नदिया का पीछा छोड़ देगी। नदिया की मां परेशान थी कि अब इससे शादी कौन करेगा। फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है और आसपास के गांव में तो मशहूर हो गया है कि इस पर जिन्नजादी है और दूल्हे को यह मार डालेगी। इतने में नदिया की मां बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम ही है ना,
तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? यह सुनकर फरहान ने कहा, मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, कहीं ऐसा न हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की मां ने कहा, इस मुश्किल वक्त में कौन सी मेरी बिरादरी मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं। फरहान ने कहा, फलां गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उन्हें ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। फरहान ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुदा हाफिज।